नमस्कार दोस्तों, संदेश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ तो चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। इसी को बोलते हैं आकृति की गिनती। आकृति गिनती चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको वर्ग पढ़ाऊंगा। वर्ग देखते हैं जरा इसमें, जैसे ये हमने एक फिगर लिया है। इस फिगर में अगर हम वर्ग की संख्या देखें तो एक है, वो सब आप सब लोग बता लीजिएगा। लेकिन अगर यही हम थोड़ा सा बढ़ा करके हम ऐसे खींचते हैं और इसमें अगर हम वर्ग की संख्या पूछें कितना है तो भी आप बता लेंगे कि सिंपल आप 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा मिला देंगे तो हो जाएगा 5। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक जो है, जो कि जल्दी गिनने का तरीका होता है, तरीका ये है कि इधर से हम एक बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स ये लेंगे, टोटल कितना हुआ 2। और इसके बाद ऊपर से अगर देखें तो एक ये और एक ये मिलकर टोटल कितना हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम वर्टिकल काउंट करते हैं बॉक्स को और एक बार हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद जैसे 2 इधर था और 2 आपने इधर देखा तो 2 में 2 का गुणा करेंगे टोटल हो जाएगा 4। और इसमें जैसा कि जानते हैं कि 1 यहाँ माइनस करते हैं, 2 में कम करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ 2 में कम करेंगे तो 1 आएगा। ये इसका नियम होता है। जितनी बार वर्ग गिनना होता है हम हर बार एक एक माइनस करते हैं। माइनस करके इसके बाद इसमें गुणा करते हैं। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसमें अगर 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ अगर माइनस करते हैं 0 और 0 गुणे 0 करते हैं तो टोटल आएगा 0। इसके बाद 4 1 और 0 अगर सबको जोड़ते हैं तो टोटल कितना होगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वर्ग की संख्या टोटल कितना हो जाएगा 5। जैसा कि आपने गिना था कि 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला मिलाकर टोटल कितना हो रहा था 5। अब अगर जो है इसी को और हम ब्रॉड में लेके चलते हैं, थोड़ा सा फिगर को बड़ा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम में थोड़ा सा इसको बड़ा ही पूछता है। जैसे यहाँ पर हम फिगर को लेने जा रहे हैं, आप इसमें अगर देखते हैं ये हमने बढ़ा दिया है। अभी हम ये जो काउंट कर रहे हैं वर्ग के अंदर वर्ग गिनना आपको सिखा रहे हैं, इसके बाद हम आयत के अंदर वर्ग गिनना सिखाएंगे। इसमें अगर वर्ग की संख्या देखें तो वर्टिकल में 1 2 3 बॉक्स इधर है तो हम 3 इसको लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो 1 2 और 3 ये बॉक्स है, ठीक है। 3 हम यहाँ से ले लेते हैं और 3 अगर 3 का गुणा करते हैं तो टोटल कितना होगा 9। इसके बाद जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि हर बार हम बोथ साइड -1 करते हैं। जैसा कि यहाँ 3 में अगर -1 करते हैं तो 2 आएगा, और इस 3 में अगर -1 करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 2, और 2 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो टोटल आएगा 4। फिर यहाँ पर भी हम -1 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम तब तक माइनस करते हैं जब तक ये 0 ना आ जाए। 2 में कम करेंगे 1 आएगा, फिर इसमें कम करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 का गुणा करेंगे टोटल 1 आएगा। फिर माइनस करते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा। जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि तब तक हम करते हैं जब तक 0 ना हो जाए, और 0 में अगर 0 गुणा करेंगे टोटल कितना होगा 0। अब अगर हम जोड़ते हैं तो 9 4 13 13 कितना हो जाएगा 14। कहने का मतलब यह है कि इसमें टोटल वर्ग कितने बन जाएंगे 14। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आकृति में वर्गों की संख्या टोटल 14 निकल कर आएगा। अब इस तरीके से चाहे वर्ग के अंदर वर्ग बना हो चाहे आयत के अंदर वर्ग बना हो, गिनने का एक सिंपल यही तरीका होता है। एग्जाम में ये मेथड लगाते हैं तो आपको गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और कम समय में जल्दी से इसका उत्तर सही दे देंगे। अब बात करते हैं आयत के अंदर वर्ग गिनने की, क्योंकि अब तक आपने जो देखा है वो है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना।
आइए जरा आयत के अंदर वर्ग बनाते हैं। जैसे हम यहां पर एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये एक आयत है और इसके अंदर हम वर्ग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक हेडिंग बना लीजिएगा, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो हेडिंग बना लीजिएगा, आयत के अंदर वर्ग गिनना। ठीक है, ये बड़ा वाला आयत है और इसके अंदर हमने ये छोटा छोटा वर्ग बनाया है। अगर हम इसको काउंट करने जाएं तो जरा देखिएगा, वर्टिकल एक बॉक्स मिलकर के 2 हो जाएगा, आप यहां ले लीजिएगा 2। इसके बाद हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो 1 2 3 और एक ये 4, और 2 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो 2 चौक कितना होगा 8। फिर बोथ साइड हम -1 मैंने बताया था, 2 में एक हम यहाँ अगर कम करते हैं तो 1 आएगा, और 4 में अगर 1 कम करते हैं तो यहाँ भी कितना होगा 3 आएगा। 4 में कम करेंगे 3 आएगा, और 1 में अगर 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3। इसके बाद फिर एक माइनस करते हैं कि यहाँ पर कितना होगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2। ध्यान दीजिएगा, 2 में कम किया इधर 1 आया था, 4 में कम किए इधर 3 आया, फिर एक कम किए इधर 0 हुआ, और यहाँ 3 में कम किए तो 2 आया। और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब हम इसको अगर हम काउंट करते हैं टोटल तो 8 3 कितना मिलेगा 11। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर अगर हम टोटल वर्ग की संख्या देखते हैं टोटल कितना आ जाएगा 11। लेकिन अगर इसी फिगर को थोड़ा सा और हम बड़ा करें, जैसे थोड़ा सा देखिएगा, इसको फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये बड़ा आयत है, इसके अंदर छोटा छोटा हमको वर्ग गिनना है। तो देखिए बॉक्स देखिए तो 1 2 3 बॉक्स हम इधर से ले रहे हैं, और ऊपर से देखते हैं तो 1 2 3 और एक ये 4, और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, और जैसा कि जानते हैं कि इसमें एक कम करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, फिर एक कम करेंगे इधर से भी तो 4 में कम करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6। इसके बाद यहाँ एक कम करेंगे तो 1 आएगा, और 3 में कम करेंगे 2 आएगा, और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2। फिर 1 में कम करेंगे तो यहाँ 0 होगा, और 2 में कम करेंगे तो 1 आएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 0। और अगर हम इसको पूरा जोड़ते हैं तो 12 6 18 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 20। यानी इस आकृति में अगर वर्ग की संख्या टोटल फाइंड करें तो ये 20 निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो आपने देखा कि वर्ग के अंदर वर्ग बना हो या आयत के अंदर वर्ग बना हो, इसको काउंट करने का ये तरीका होता है। अब थोड़ा सा चलते हैं कुछ एग्जाम में पूछे क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। जैसे एक हम फिगर ले रहे हैं जो कि ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ये हमने फिगर लिया। अब इसमें आपको वर्ग की संख्या बताना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें
इस आकृति को गिनने से पहले अगर हम इस फिगर को अंदर वाले भाग को देखें तो ये आप देख चुके हैं, मैं पीछे ये इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, ये अगर हम आकृति को निकालते हैं तो बिल्कुल आपको पीछे वाली आकृति दिखाई देगी। और इसका गिनने का तरीका हमने ये बताया था कि इधर से 1 2 3 बॉक्स ये ले लिया हमने, ऊपर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 और 3। ठीक है, और हम 3 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो टोटल कितना होगा 9। और बाकी आप जानते हैं कि हर बार दोनों तरफ से एक एक माइनस किया जाता है। 3 में कम करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ भी अगर एक कम करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 में कम करेंगे 1 होगा, यहाँ भी 2 में कम करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। बाकी आगे चाहे करिए चाहे मत करिए। ठीक है, 1 में 1 जीरो आप जानते ही हैं। ठीक है ना, तो अब टोटल जोड़ते हैं तो 9 4 13 और 1 मिलकर कितना बनेगा 14। इस 14 का मतलब ये हुआ कि इस आकृति में अगर हम इतने भाग में देखते हैं तो वर्ग की संख्या टोटल कितना होगा 14। और बाकी देखेंगे तो ये अलग अलग आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, मतलब ये कि ये वर्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे ये 16 17 और ये हो जाएगा 18। मतलब इस पूरे आकृति में अगर वर्ग की संख्या देखते हैं तो टोटल कितना मिल जाएगा हमको 18। ये बात रही वर्ग की, जो कि आपने देखा कि चाहे क्वेश्चन कोई भी हो लगाने का तरीका वही होता है, चाहे फिगर को कितना भी आपको प्लॉट करता चला जाए। अब हम चलते हैं त्रिभुज की तरफ। आइए जरा त्रिभुज को भी देख लेते हैं, क्योंकि वर्ग को आप देख चुके हैं कि चाहे आयत के अंदर वर्ग बना हो या वर्ग के अंदर वर्ग बना हो, सबका निकालने का तरीका एक है। ठीक है, तो अभी सिर्फ चलते हैं थोड़ा सा हम त्रिभुज की तरफ। अब नेक्स्ट है ट्रायंगल, जैसी को बोलते हैं त्रिभुज। देखिए, अगर हम ये बनाते हैं तो सिंपल आप इसमें बता देंगे कि इसमें एक त्रिभुज है। इसमें आप इजीली बता सकते हैं कि एक त्रिभुज है, क्योंकि ये सब जानते हैं। और अगर एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बीच में हमने ये डिवाइड कर दिया, तो अब अगर त्रिभुज की संख्या देखें तो एक ये और एक ये मिलकर 2 होता है। और एक पूरा बड़ा वाला अगर हम ले लेते हैं, जैसे देखिए एक इधर का हो गया इतना भाग, एक त्रिभुज तो आपको ये मिला, एक इधर का देखेंगे तो एक ये 2 हुआ, और टोटल एक बड़ा वाला देखेंगे तो टोटल कितना होगा 3। अब इसी आकृति को थोड़ा सा और हम जो है बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन हम इधर खींच रहे हैं, एक लाइन इधर खींच रहे हैं। अब इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। देखिए, गिन के लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में समय लगेगा। समय लगने का मतलब ये है कि अगर आप काउंट करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से लेके ये पूरा आपको एक दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ से इधर आएंगे तो 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर एक ये और एक ये, मतलब डबल मिलाएंगे तो 5 होगा, फिर यहाँ से इधर आएंगे 6, फिर पूरा बढ़ा जाएंगे तो 7। अब अंदर आकर के यहाँ तक पहुंचेंगे कितना होगा 8, फिर ये लेंगे तो 9, और यहाँ से यहाँ तक 10। तो इसमें समय लगेगा। इसका जल्दी गिनने का तरीका क्या होता है, आइए जरा उसको भी देखते हैं। देखिए, ये जो लाइन आ रही है ना, यहाँ पर आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पर आपको नंबरिंग करके बताए 1 2 3 4 और 5। तो इसमें करना क्या होगा कि आखिरी के जो 2 डिजिट होते हैं इन दोनों को गुणा कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें करते क्या है कि जो वर्टिकल लाइन होती है उस पे हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, और आखिरी के दोनों जो डिजिट होते हैं इन दोनों को गुणा करके 2 से भाग। 2 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हम यहाँ 2 संख्या को ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आखिरी के 2 संख्या को ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 से भाग करेंगे। और 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना में कितना होगा 4, और 5 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिकल लाइन हम लिए थे 1 2 3 4 5, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो यहाँ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो जितनी हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम गुणा करते हैं। 10 में का गुणा करेंगे तो भी कितना मिल जाएगा 10।
यानी इस आकृति में अगर हम त्रिभुजों की बात करते हैं तो टोटल त्रिभुज कितना मिलेगा 10। अब जरा इसी आकृति को थोड़ा और बढ़ाते हैं, जरा देखिएगा, हम इस आकृति को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ये हमें अब इसमें त्रिभुज की संख्या आपको बताना है, तो जैसा आप यहां देखे थे बिल्कुल ऐसे यहां पे करना है। आप नंबर करिए 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन ये नंबर करने से पहले एक चीज और बता दूं, इसमें एक मेथड और भी है। एक मेथड और क्या है कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में करना भूल जाते हैं, तो आप बीच में कॉलम में अगर यहां देखें तो आप नंबर कर सकते हैं ना, 1 2 3 4, और अगर इसको जोड़ते हैं बीच में प्लस कर दीजिए, 2 1 3, फिर प्लस करेंगे तो 3 3 6 और 6 पे 4 जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 10। तो आप ये तरीका भी इसमें लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में इन केस ये बोलते हैं तो आप ये नियम भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें हमने बोला था कि पहले नंबरिंग करिए और आखिरी के जो दो संख्या दिखाई दे रहा है इन दोनों को गुणा करके आप 2 से भाग दे दीजिए। और अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 3 6, 7 की कितना मिल जाएगा 21। और जैसा कि हमने बताया था कि ये तो आपने एक तरीके से वर्टिकल ले रहे थे, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसे अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टोटल कितना आएगा 21। और इसका दूसरा नियम जैसा मैंने अभी आपको यहाँ ऊपर दिखाया था, अगर आप इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 2 और 1 मिलकर 3 होगा, 3 3 6 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 मिलकर कितना बन जाएगा 21। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 21 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस नियम से भी लगाते हैं तो भी आपको जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है उसको आपको गुणा करना होगा, क्योंकि अगर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को बढ़ा करके जैसे 1 दिखाई दे रहे हैं, अगर हम बीच में लाइन कट कर दें तो जितना हॉरिजॉन्टल होगा वहां हमें गुणा करना होगा। जैसे आगे हम फिगर देने जा रहे हैं, जरा उसको देखिएगा आप लोग। जैसे हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसमें तो आप टोटल देख चुके हैं कितने होगा, हम बीच में लाइन कट कर रहे हैं, ये हमने लाइन को कट कर दिया। अब इसमें हमको टोटल त्रिभुज की संख्या गिनना है। जैसा आपको बता चुके हैं कि पहले आपको करना क्या होगा कि ये जो लाइनिंग आ रही है यहाँ एक नंबर कर लीजिए, इस पे यहाँ 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये हो जाएगा आपका 5। और आखिरी के दोनों संख्या में गुणा करके 2 से क्या करना होता है भाग देना होता है। और इसको हम देखें तो 2 दूना की कितना होगा 4, और 5 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो टोटल आएगा कितना 10। अब बात आई, हमने ये भी बताया था कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को भी गिनना होता है। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो 1 2 और एक ये 3, तो 3 का हम गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 4 होगा तो हम 4 का गुणा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन 5 होगा तो 5 का गुणा करेंगे। यानी अगर हम 10 में 3 का गुणा करते हैं तो टोटल कितना मिल जाएगा 30। यानी इस आकृति में अगर हम टोटल त्रिभुज की संख्या देखें तो टोटल कितना मिल जाएगा 30। अब जरा इस फिगर को और बढ़ाते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। आइए जरा, ये तो इसके लिए पहले करना क्या होगा, आप नंबर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, और इन दोनों को पहले गुणा करिए और गुणा करने के बाद 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, यानी 7 तरीके कितना मिलेगा 21। इसके बाद मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करना होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 और एक ये 4,
यानी जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतने से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यानी किस में 4 से अगर हम गुणा करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यानी इस फिगर में अगर हम त्रिभुज की संख्या टोटल करें तो ये टोटल 84 होगा। अब इसी पे जरा आते हैं, एक 2014 में एग्जाम हुआ था कानूनगो का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए। आइए जरा उस फिगर को देख लेते हैं। ये फिगर है, इसमें हमको टोटल त्रिभुज की संख्या बताना है। जैसा कि मैंने बोला था कानूनगो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए इसमें गिनने का तरीका ये है कि पहले हम काम करते हैं ये वाले भाग को गिन लेते हैं, क्योंकि जितना इसमें त्रिभुज होगा उतना ही यहाँ पे होगा और उतना ही आपका ये वाला जाएगा। और जैसा कि हमने बताया था कि इसमें नंबरिंग करना होता है 1 2 3 4 और ये 5, और आखिरी के दोनों डिजिट को गुणा करके 2 से भाग देना होता है। भाग देते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ये होगा कि केवल अगर ऊपर हम इतने भाग में देखें तो टोटल 10 त्रिभुज है, और अगर 10 यहाँ होता है तो 10 यहाँ 20 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे टोटल कितना होगा 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि साइड में जो किनारे किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे टोटल 10 10 10 मिलकर कितना होगा 30 त्रिभुज होगा। और बाकी अंदर एक देखते हैं तो एक त्रिभुज आपको ये नजर आ रहा होगा, 30 में +1 कर लीजिए 31 हुआ, और इसके बाद देखेंगे तो ये बड़ा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 31 में एक और जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 32। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या मिल जाएगा आपको 32। तो ये तो रहा कानूनगो 2014 में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हम आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना सिखा रहे हैं, इसके बाद हम चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनना सिखाएंगे। जैसे एक फिगर और लेते हैं, देखिए ये एक त्रिभुज है और इसी के ऊपर एक उल्टा करके अगर हम ऐसे त्रिभुज रखते हैं और इसमें हम आपसे पूछें कि टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसके गिनने का तरीका देखिए। अब इसमें टिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए एक त्रिभुज यहाँ है, 1 2 3 4 5 और एक हो गया 6। यानी इसमें छोटा छोटा देख रहे हैं तो 6 त्रिभुज है। इसके बाद एक देखेंगे तो ये उल्टा बना हुआ था त्रिभुज आपका, तो एक +1 कर लीजिए, और एक देखेंगे तो ये सीधा एक त्रिभुज ये ऊपर बना हुआ था ऐसे, तो इसको +1 करेंगे तो 6 7 और एक टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 8। यानी इस आकृति में अगर हम त्रिभुजों की बात करते हैं तो टोटल 8 आपको त्रिभुज दिखाई देता है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी हो चाहे आपका अदर एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन दिखाई देता है। आपको रीजनिंग की हर किताब में ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये दिखाई देता है। एक स्टार बना देते हैं और इसमें ये पूछ लेते हैं कि इसमें टोटल त्रिभुज कितना हो। ध्यान दीजिएगा, ये देखने में तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह दिखाई देता है, लेकिन उस क्वेश्चन और इसमें दोनों में बहुत अंतर है। अंतर ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर 2 लाइनें कट करते हैं एक तरफ से आगे बढ़ती जा रही है, और इसका गिनने का तरीका भी यही है। आप अगर एग्जाम में चाहें तो ABCD नंबर करके भी गिन सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, ठीक है। और एग्जाम में आप भी जानते हैं कि आपके पास समय ज्यादा होता नहीं। एक क्वेश्चन को करने के लिए अगर देखें तो 35 से 40 सेकेंड आपके पास होते हैं। इसको जल्दी से गिनने का तरीका ये होता है कि जहां 2 लाइनें एक दूसरे को कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हो तो उसके जोड़ जितने हों, जैसे देखिए एक जोड़ यहाँ 2 3 4 और एक मिलकर कितना हुआ 5। मतलब इसमें आपने देखा 1 2 3 4 5 जोड़ है, तो जितना होता है उतना ही हम और बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा,
जितना यहाँ पर दो लाइनें कट करते हुए जो जोड़ मिल रहा था, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 जोड़ मिला था, तो 5 हम और बढ़ा दिए। अगर ये 6 मिला होता तो 6 और जोड़ देते, 7 मिला होता तो 7 और हम जोड़ देते। ये इसका नियम होता है, जल्दी से गिनने का तरीका भी होता है। 5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे टोटल कितना मिल जाएगा यहाँ पर 10। यानी हम इस आकृति में अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा 10। अब थोड़ा सा कुछ अलग चलते हैं, आइए। अब आते हैं एक क्वेश्चन मल्टीटास्किंग, एसएससी मल्टीटास्किंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ऑफलाइन में। हालांकि वो पेपर आउट हो गया था, फिर उसके बाद ऑनलाइन पेपर कराया गया था। आइए जरा देखते हैं वो ऑफलाइन में क्वेश्चन क्या था। हालांकि ये क्वेश्चन आपको किताब में भी मिल जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर इस आकृति को, यह आकृति दिया हुआ है और इस आकृति में आपको टोटल त्रिभुज की संख्या गिन करके बताना है। जैसा कि इसको गिनने का तरीका होता है कि आप देखेंगे कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हुए हैं और त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज बनता है तो टोटल 5 त्रिभुज बढ़ जाते हैं। लेकिन इसको गिनने का तरीका होता है कि आप पहले नंबर कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने छोटा छोटा काउंट किया तो इसमें 9 था। अब 9 था तो इसमें करेंगे क्या कि 9 में 2 का गुणा करके 5 हम माइनस कर देंगे। ये नियम होता है। नियम इसलिए भी होता है कि मैंने बोला कि अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बनाते हैं तो टोटल 5 त्रिभुज बढ़ जाता है। हम यहाँ 5 माइनस कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं क्योंकि बार बार त्रिभुज यहाँ बढ़ता जा रहा है। 9 दूना का 18, 18 5 काउंट करेंगे टोटल कितना मिल जाएगा 13। इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या की बात करते हैं तो 13 है। अब थोड़ा सा इसी आकृति को और हम बड़ा कर रहे हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये हमने दे दिया और इस आकृति में टोटल त्रिभुज बता रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। जैसा कि आपने पीछे देखा है कि हमने क्या किया था, इसमें छोटा छोटा त्रिभुज काउंट कर लिया था और जितना था उसमें 2 का गुणा करके 5 जो है माइनस कर रहे थे। इस आकृति में भी अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक टोटल कितना हुआ 16। अब हम 16 में 2 का गुणा करेंगे जैसा कि आप ऊपर देख रहे थे और 2 का गुणा करके हम 5 माइनस करेंगे। 16 में 2 का गुणा करेंगे 32 आएगा और 32 में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो टोटल कितना बन जाएगा 27। यानी इस फिगर में अगर हम त्रिभुज की संख्या काउंट करते हैं तो टोटल हमको 27 दिखाई देगी। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला त्रिभुज जो है हमारा, इसको देखिएगा, ये हमने बनाया त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और इसके अंदर हमने एक और त्रिभुज बना लिया है और बाकी जो लाइनें हैं इसको थोड़ा सा मिला दें। यस, अब हमको इसमें त्रिभुज की संख्या गिनना है। गिनने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। पहले तो ये सिंपल तरीका देख लेते हैं जैसा हमने इसमें बताया था। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम क्या करेंगे इसमें कि 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा और 20 में जैसा पीछे चल रहा था 5 माइनस कर देंगे, टोटल कितना मिलेगा 15। यानी इस आकृति में भी अगर देखें तो बिल्कुल इसी की तरह है और इसमें भी टोटल कितना त्रिभुज बन जाएगा 15 हो जाएगा। और इसी को अगर दूसरे नियम से जरा देखते हैं तो जरा उससे भी देख लें। आइए हम इसी फिगर को दूसरे तरीके से बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें अगर हम इस फिगर को लेते हैं तो आप सिंपल बोलेंगे यहाँ एक त्रिभुज है इसमें। अब इसी में अगर एक लाइन हम और ऐसे ड्रा करते हैं, अब आपसे पूछें कि अब इसमें कितना त्रिभुज है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या बोलेंगे
कि एक ये वाला बड़ा वाला तो हम ले चुके हैं, ये बड़ा वाला हम यहाँ पर ले चुके थे एक। अब हम देखेंगे इसमें तो 1 2 3 और एक मिलकर कितना हो गया 4, एक में हम 4 जोड़ देंगे, ये हुआ आपका टोटल 5। अब इसके अंदर देखेंगे तो एक और त्रिभुज बना हुआ है, अब इसको भी जरा बना कर देखते हैं। देखिए इसमें जैसे हम ये फिगर ड्रा कर रहे हैं, जैसा कि आप ऊपर यहाँ देख रहे थे। अब इसमें अगर हम गिनते हैं, देखिए 1 2 3 और ये बनकर कितना हो जाएगा 4, तो 4 इसमें हम और जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन ऊपर आपको दिखाई दे रही थी, ये मिल रहा था, तो इसको अगर जैसे मिलाते हैं तो एक आपका इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा ना, एक एक। और बड़ा वाला चूंकि आप पहले ही काउंट कर चुके हैं, उसको आप नहीं लेंगे ना, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 यहाँ ले लीजिए। इसके बाद आप इसको मिलाते हैं तो एक और एक, ये देखिए एक और एक 2 ये होगा, क्योंकि बड़ा वाला हम आप काउंट कर चुके हैं। और इधर की बात करते हैं तो इसको भी मिला लीजिए, और एक ये मिलकर 2 हो जाएगा। टोटल जोड़िए जरा, 2 2 4 2 6 6 4 10 7 14 कितना हो जाएगा 15। यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या काउंट करते हैं, टोटल कितना होगा 15। लेकिन ध्यान दीजिए, इस नियम से अगर आप करते हैं तो एग्जाम में समय लगेगा, और इस नियम से अगर आप लगाते हैं तो जल्दी से काउंट करके दुगना करके 5 माइनस कर दीजिए, तो आपको समय की बचत हो जाएगी और जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, फिगर आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा इसको ब्रॉड में ले चलते हैं। देखिएगा यहाँ ये बढ़ा लिया मैंने इधर, ये हमने बढ़ा लिया, थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया। अब अगर इसमें हम त्रिभुज की संख्या गिनते हैं, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया था, ये पहले नंबर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 में 2 का गुणा करके 5 माइनस करेंगे, जैसा पीछे आपको बताए थे, तो 13 में 2 का गुणा करेंगे 26 होगा, और 26 में अगर 5 माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा 21। मतलब इस आकृति में अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब हम इसको आगे चलते हैं, यहां तक आपने देख लिया है। देखिए देखिएगा यहाँ पर एक फिगर हम लेने जा रहे हैं, जो कि कई बार यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और रीजनिंग का किताब अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आपको दिखाई देगा, कुछ आकृति को ऐसे मिला देता है, और ये यहाँ से ऐसे ले लेता है और इसको इधर, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ लेता है, इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ लेता है। और इसमें अगर हम त्रिभुज की संख्या गिनने का निकालने का तरीका बताएं तो देखिए होता क्या है कि ये एक बड़ा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, एक लिख लीजिए। और इसके अंदर देखेंगे तो छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 ड्रा, ध्यान दीजिएगा बड़ा त्रिभुज था, हमने एक यहाँ लिख लिया है। इसके अंदर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 आया है इसको दूर मत लिखिएगा, यहीं बगल में लिख दीजिएगा। टोटल आपको त्रिभुज कितना मिल जाएगा 16। ये जल्दी से गिनने का तरीका होता है। बड़ा त्रिभुज हमने एक ले लिया, इसके अंदर छोटा छोटा हमने देखा तो कितना हो गया 6। अब इसी चीज को अगर हम देखें, इसमें टोटल 16 त्रिभुज है ना, इसी को अगर दूसरे तरीके से जरा देखें, आइए इसी फिगर को ड्रा करते हैं। ये हम डालिए,
अब इसमें गिनने का तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हम बताने जा रहे थे आपको। पहले तो हम कॉर्नर कॉर्नर को पकड़ेंगे और देखेंगे कि जो त्रिभुज मिला रहा था उसके अंदर कितने त्रिभुज मिल रहे हैं। जैसे अगर हम इस कॉर्नर को यहाँ से पकड़ते हैं तो यहाँ से आपको एक ही त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और इसके अंदर 1 2 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, तो 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हम इधर कोने पे आते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो एक त्रिभुज आपको इधर दिखाई दे रहा होगा और इसके अंदर भी देखें तो छोटा छोटा 1 2 3 आ रहा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं पहले ही काम कर चुका हूँ, लेकिन बात हम उसकी नहीं कर रहा हूँ। बात ये कर रहा हूँ कि जहां से मैं त्रिभुज पकड़ रहा हूँ उसके अंदर छोटे छोटे कितने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने बड़ा त्रिभुज देखा था तो इसके अंदर छोटा छोटा 3 त्रिभुज आ रहा था, हम 3 ले लिए। अब इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें 1 2 3 मिल रहा है, तो 3 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर यहाँ से, तो आप यहाँ से चाहे आप इधर की तरफ आए और चाहे इधर की तरफ आते हैं, दोनों तरफ आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। और दोनों तरफ की बात करते हैं तो 1 2 और 3 त्रिभुज इधर भी है, 1 2 और 3 इधर भी है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक है, अब ये ऊपर के 3 कोने भी बचे हुए हैं, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको 1 और 2 त्रिभुज मिल रहा है, इसका मतलब आप यहाँ 2 लिख लीजिए। इसके बाद अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ से ये ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी आपको 1 और 2 मिला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने जो फिगर यहाँ लिया हुआ है, इस लाइन से इधर की तरफ हम देख रहे थे तो एक त्रिभुज आपको मिल रहा था और इसमें छोटा छोटा 2 मिल रहा था, यहाँ हम 2 ले लेंगे। फिर अगर हम इधर की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर इधर तक ही आपको त्रिभुज मिलेगा, इसमें भी आपको 2 है। या आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इधर जा सकते हैं, 1 और 1 2 मिलेगा, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 2। अगर हम इसको जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 2 पहले हमने ये लिया, फिर ये +3 जोड़ लीजिए, ये 2 जोड़ लीजिए यहाँ पर, इसके बाद इस 3 को ऐड करिए, फिर इस 2 को ऐड करिए, फिर यहाँ 3 को ऐड करिए, टोटल जोड़ेंगे तो 2 3 5 2 7 3 10 10 2 12 3 1 होगा कितना 15। लेकिन एक ये बड़ा वाला भी त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, एक ये त्रिभुज बड़ा वाला भी है, तो प्लस मान यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा 16। यानी इस आकृति में अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो टोटल 16 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस नियम से अगर एग्जाम में करने जाएंगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन अगर इस नियम से करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी से कैसे गिन के बगल में 16 लिख दिए। क्योंकि क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चे व्यवहार करते हैं कि सर आप इसको बगल में ऐसे कैसे रख दिए। ठीक है, तो ये देखिए जल्दी से गिनने का तरीका होता है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने ज्यादा नियम है, किसी क्वेश्चन पे दूसरा नियम लग रहा है, इस पे दूसरा नियम लग रहा है, इसको कैसे याद रखा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन है, थोड़ा सा मेहनत तो करना होता है। कोई भी चीज इतनी इजीली नहीं मिल जाती है। कंपटीशन अगर इतना आसान होता तो हर कोई इसमें आज सफल होता। थोड़ा सा मेहनत करना होता है और जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलता है उनको। ठीक है, एग्जाम से पहले कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं रीजनिंग में या मैथ में कि हमको उसको क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो वो एग्जाम में क्या होगा कि आप उसके नियम या कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आएंगे। तो एग्जाम से पहले एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन जब करेंगे तो क्या होगा कि इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलेंगे और हम क्या करेंगे, अब तक आपने त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देखा है, अब हम चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनना सिखाएंगे। लेकिन चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनने से पहले एक थोड़ा सा और देखिएगा। जैसा कि अभी हमने आपको एक ये त्रिभुज गिनवाया था और मैंने ये भी बताया था कि ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, अभी पीछे आपने देखा था ये क्वेश्चन को। ठीक है, अभी हम आपको इसमें 16 बता चुके हैं, लेकिन एक आकृति और देता है। वो आकृति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन इसको मिलाता है, ये भी पूरी इसी तरीके से रहेगी, लेकिन ये आधा ही रहता है, ये पूरा नहीं मिलता, आधा इतना खाली कर देता है। अब इसको हमको गिनना है तो कैसे गिनेंगे, ध्यान दीजिएगा,
जब ये पूरी लाइन मिली थी यहाँ पे, तो आपने देखा कि इस आकृति में टोटल 16 त्रिभुज हैं। और 16 कैसे होगा ये आपको पीछे बता चुके हैं। इसकी बात अगर हम करते हैं तो देखिए इस आकृति में टोटल पीछे वाला नियम मत लगाइएगा कि एक बड़ा लिख करके रख दीजिएगा और 1 2 3 4 5 लिखकर बगल में रख दीजिए, 15 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये लाइन कट है, यानी यहाँ पर ये लाइन मिला था तो आपको 16 दिखाई दिया था। अगर इस लाइन को हम यहाँ मिलाते हैं तो टोटल 16 होगा, लेकिन अगर इस लाइन को यहाँ से हटाते हैं तो आपको 4 त्रिभुज की कमी हो जाएगी, यानी टोटल कितना रहेगा 12। अब 4 त्रिभुज कमी कैसे होगा जब हम इसको आपको बता दें। इस लाइन को अगर जैसे ही आप मिलाते हैं तो एक त्रिभुज इधर बढ़ जाता है, एक यहाँ बढ़ जाता है, दो तो आप ये देख रहे हैं। इसके बाद आप यहां से अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो ये लाइन आपका एक त्रिभुज इधर बना देता है, और यही अगर आप इधर से इधर की तरफ आते हैं तो एक त्रिभुज आपका इधर बढ़ा देता है। इसका मतलब कि ये है कि अगर ये लाइन को बढ़ा दें तो 4 आपका बढ़कर 16 हो जाएगा, लेकिन इसी लाइन को अगर हटाते हैं तो 16 में 4 कम होकर कितना हो जाएगा 12। क्योंकि आकृति आपका ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया, और इसमें इस लाइन को यहां से हटाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में ये फिगर देता है तो 16 त्रिभुज हो जाएंगे, और अगर ये फिगर देता है तो टोटल कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं इसमें। अब हमको करना क्या होगा, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनने के लिए हमने कहा था, अब तक आप त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देख रहे थे। आइए जरा आगे चलते हैं। देखिए ये एक चतुर्भुज है, लेकिन इसी में अगर हम 2 विकर्ण खींच देते हैं, एक और एक ये 2, तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो टोटल 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। और 8 त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे हम वो आपको बता देते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगर आप इधर आते हैं ये हो जाएगा 5, इसके बाद इधर आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6, इधर की तरफ देखते हैं तो ये होगा 7, और ऊपर की तरफ देखते हैं तो कितना हो जाएगा 8। तो ये तो रहा थी गिनने वाली बात। अब थोड़ा सा कुछ जल्दी, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसा कि जल्दी से एग्जाम में हम लगा सकें। तो जब चतुर्भुज के अंदर विकर्ण खींचे गए होते हैं तो हम इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 1 हो जाएगा टोटल 4, और हम 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा 8। जैसा कि मैंने नोट में बताया था कि जब किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण आपस में कट करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 8। ठीक है। अब थोड़ा सा इसी चीज को हल्का सा हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एग्जाम में इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और उसको देखते हुए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैं यहाँ पर 2 विकर्ण खींच दे रहा हूँ और एक लाइन यहाँ विभाजक का काम कर दिया। अब इसमें अगर हमको त्रिभुज काउंट करना है, तो मैंने अभी आपको नियम बताया था कि आप नंबर कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 1 ये 6, और 6 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 12। और इसी को थोड़ा सा और अगर हम बढ़ा कर लेके चलते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए 2 हमने विकर्ण कट कर लिया और एक विभाजक तो आपने देखा ही था, एक विभाजक हम यहाँ पर और खींच दे रहे हैं, यानी यहाँ पर हम विभाजक की संख्या 2 ले रहे हैं। अब अगर इसमें हमको त्रिभुज गिनना हो तो अब हम करेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा 8। और जैसा कि आप देख रहे थे कि 4 में 2 गुणा 8 के थे, 6 था तो 2 12 कर दिए, और यहाँ 8 है तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है। आपको ताज्जुब होगा कि इतना छोटा सा क्वेश्चन सीजीएल में ये पूछा गया था। ठीक है। अब यहाँ आपने 2 विकर्ण बात देखा था, 2 विकर्ण का विभाजक 1 देखा था आपने, यहाँ 2 विभाजक आपने देखा था। लेकिन यही आकृति अगर हम 2 बढ़ा दें, मतलब
यहाँ भी आपको एक चतुर्भुज ले रहे हैं। अगर यही हम दो चतुर्भुज एक दूसरे को जोड़ दें, दो चतुर्भुज जोड़ने की बात हम करते हैं, तो देखिए जरा फिगर में, ये हम फिगर ले रहे हैं। ये हमने फिगर ले लिया। अब आपको ये बताना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे। यहाँ दो अलग अलग चतुर्भुज है, दोनों विकर्ण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बताना है। हम वही पिछला नियम लगाएंगे। इसमें पहले हम बात करते हैं कि सिर्फ इस आकृति में यानी इतने भर में टोटल कितना त्रिभुज होगा। तो इसके लिए नंबर करते हैं, तो 1 2 3 और 1 टोटल कितना होगा 4। और 4 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतने भाग में हम देखें तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे 8। अगर 8 यहाँ होता है तो 8 आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी 8 और 8 16 तो आपको फिर इतने भर में दिखाई दिया है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो चतुर्भुज है और दोनों विकर्ण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहा है। तो जब दो चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि जब दो चतुर्भुज विकर्ण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ता है तो उसके जोड़ पर कुल दो त्रिभुज का निर्माण होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब दो चतुर्भुज एक दूसरे से विकर्ण के माध्यम से जुड़ता है तो उसके जोड़ पर कुल दो त्रिभुज का निर्माण होता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम प्रैक्टिकल दिखाएं आपको, तो आप ये देखिएगा, यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं तो एक त्रिभुज आपको ये नीचे दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगर हम इस लाइन को यहां से इधर मिलाते हैं तो एक त्रिभुज आपका ये निर्माण हो रहा है। इसका मतलब एक आप ऊपर लिख लीजिए कि नीचे लिख लीजिए, तो ऐसे ही आपका हो जाएगा। या तो आप काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि नोट में हम यही आपको बताए हैं कि जब दो चतुर्भुज विकर्ण के माध्यम से जुड़ता है तो उसके जोड़ पर कुल दो त्रिभुज का निर्माण होता है। यानी इस आकृति में अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो 8 8 16 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी इस आकृति में त्रिभुज को अगर पूछा जाए तो टोटल हम 18 त्रिभुज बताएंगे। अब हम थोड़ा सा आकृति को चेंज करने जा रहे हैं, उसमें बताइएगा कि कितने त्रिभुज बनते हैं। देखिएगा फिगर जरा, ये हम फिगर ले रहे हैं और थोड़ा सा हम एक नीचे और चतुर्भुज जोड़ दे रहे हैं। अब अगर इसमें हम त्रिभुज की संख्या काउंट करें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम त्रिभुज की संख्या काउंट करें, देखिएगा यहाँ 1 2 3 4, 4 में 2 गुना करेंगे कितना होगा 8। या पीछे यहाँ देख चुके हैं 8 यहाँ होगा तो 8 यहाँ मिलकर 16 होगा और 8 यहाँ मिलकर के 24 होगा। ठीक है, तो अब हम देखिए 8 8 8 हम यहाँ देख चुके हैं और जोड़ पर जैसा कि हमने बताया था कि जब दो चतुर्भुज विकर्ण के माध्यम से जुड़ता है तो उसके जोड़ पर 2 बनता है। यानी यहाँ पर आपका 2 होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा 2 बनेगा, क्योंकि अलग अलग यहाँ भी दोनों आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है और ये देखेंगे तो विकर्ण एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। यानी 2 यहाँ होगा और 2 यहाँ, तो जोड़ते हैं तो 8 तो 10 10 8 18 18 तो 20 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 28। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो लाइन है ना एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है, क्योंकि यहाँ से इधर की तरफ आते हैं तो आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा। ठीक है, तो इस कॉर्नर पे भी आप एक त्रिभुज लिख लीजिए और ये एक जो है यहाँ पर ऐड करते हैं तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा 29। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या टोटल 29 होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट नंबर 1 है। बाकी अभी बहुत कुछ बचा हुआ, अभी इसमें त्रिभुज खत्म नहीं हुए हैं। आगे मुझे और भी त्रिभुज बताने हैं। त्रिभुज बताने के बाद मैं आपको चतुर्भुज की संख्या गिनाऊंगा, उसके बाद वृत्त का हो गया, आयत का हो गया या सरल रेखाएं गिनना। ठीक है ना, तो ये चीजें हम पार्ट 2 इसकी जो वीडियो होगा हम उसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है, और बाकी जो हमने इसमें पढ़ाया है आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट जो होता है ना वो आपको रिवीजन के काम आता है।
इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात ये मैं बोलता हूँ कि बहुत दिन हो गया अब कि आप लोगों से मिले हुए, ठीक है, क्योंकि जब आप सामने हो तो ये चीज़ों को समझाते हैं तो एक अलग ही बात होती है, ठीक है। आज ये 2 महीने लगभग धीरे धीरे लॉकडाउन में हो रहे हैं और ये 2 महीना कहीं ना कहीं 2 साल के बराबर लग रहा है, ठीक है। लेकिन कोशिश मेरी छोटी सी है कि आपके पास ये चीज़ें जाए ताकि आप इस लॉकडाउन की घड़ी में घर पर बैठकर इन चीज़ों का रिवीजन कर सके। आपकी जो पढ़ाई है वो बीच में कहीं छूटने ना पाए और इन चीज़ों का आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे हर चैप्टर का वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से ऐसे आगे बढ़ती जाए। हाँ, अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इससे और बेहतर दे सकूं। इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बाकी चीजें इसके पार्ट 2 वाले भाग में लेके चलेंगे। इसने के लिए नमस्कार।